नमस्कार दोस्तों। सफलता और धन दौलत पाने के लिए जीवन में इस चीज़ का महत्व बहुत होता है। व्यक्ति प्रभावी होता है तो कर्म में प्रकट होगा। यह आपको जीवन में साफ साफ दिखाई देने लग जाएगा। आपके विचारों से ही आपका व्यक्तित्व बनता है और वही आपके सफलता और असफलता दिखाता है। किसी भी चीज़ के लिए मनुष्य को किसी और पर दोष नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जीवन के चाबी केवल आपके पास होती है। हमारे शरीर, गुण, बुद्धि और हमारा आत्मिक बल से ये सब लगातार दूसरों पर प्रभाव डालते आ रहे हैं। इसी प्रकार दूसरों का प्रभाव भी हम पर पड़ता चला आ रहा है। हमारे आसपास यही चल रहा है। एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। एक मनुष्य तुम्हारे पास आता है, वह खूब शिक्षित है, उसकी भाषा सुंदर भी है, वह तुमसे 1 घंटा बात करता है, फिर भी वह अपना असर नहीं छोड़ पाता। दूसरा मनुष्य आता है, वह चंद शब्द बोलता है, शायद वे शुद्ध शब्द और व्यवस्थित भी नहीं होते, फिर भी वह खूब असर कर जाता है। यह तुम में से बहुतों ने अनुभव किया है। इससे स्पष्ट है कि मनुष्य पर जो प्रभाव पड़ता है वह सिर्फ शब्दों से नहीं होता। विचार भी शायद प्रभाव का 1/3 ही पैदा करते होंगे, पर बाकी 2/3 प्रभाव उसके व्यक्तित्व का ही होता है, जिसे तुम व्यक्तित्व आकर्षण कहते हो। वही प्रकट होकर तुम पर असर डालता है। प्रत्येक कुटुंब में एक मुख्य संचालक होता है। कोई संचालक यशस्वी होता है, कोई नहीं। ऐसा क्यों? जब हमें अपयश मिलता है तो हम दूसरों को कोसते हैं। जब घर का प्रमुख कर्ता सफलता न प्राप्त कर सके तो उसे यह सोचना चाहिए कि कुछ लोग अपना घर किस प्रकार अच्छी तरह चला सकते हैं और दूसरे क्यों नहीं। मनुष्य जाति के बड़े बड़े नेताओं की बात कर ली जाए तो हमें सदा ही यही कारण दिखाई देगा कि उनका व्यक्तित्व ही उनके प्रभाव का कारण था। अब बड़े बड़े प्राचीन लेखक और दार्शनिक की बात पूछ लो। सच पूछो तो असल और सच्चे विचार उन्हें हमारे सम्मुख कितने रखे हैं। बीते समय में नेताओं ने जो कुछ लिखा छोड़ा होगा उसका विचार करो। उनकी लिखी हुई पुस्तकों को देखो, प्रत्येक का मूल्य आंको। जिन्हें हम असल नए स्वतंत्र विचार कह सकते हैं, वे इस संसार के मुट्ठी भर ही रहेंगे। लोगों ने विचार हमारे लिए छोड़े हैं, उन्हें उन्हीं की पुस्तकों में से पढ़ो। जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूँ, व्यक्तित्व 2/3 ही होता है और बाकी 1/3 होता है मनुष्य की बुद्धि और उसके कहे हुए शब्द। सच्चा मनुष्यत्व या उसका व्यक्तित्व ही वस्तु है, वह हम पर प्रभाव डालती है। हमारे कर्म हमारे व्यक्तित्व के बाह्य आविष्कार मात्र है। प्रभावी व्यक्तित्व कर्म से रूप में प्रकट होगा।